there were parts when I got bored. I'm sorry. Maybe it's not my type of drama. But there were parts I felt कि एक तो drag बहुत किया कुछ चीज़ों ने बहुत अच्छा predict मेरी problem है ना कि मैं पहले एपिसोड से मुझे कहानी समझ आ जाती मेरा अच्छा आपको समझ आई मुझे तो नहीं मसला है मैं तो बहुत कंफ्यूज था कैसे ये मुझे इसलिए नहीं मजा पहले दिन से पता चल गया था कौन होगा बिकॉज आई टेल यू जब आप बहुत किसी कैरेक्टर पे एम्फसाइज करते हैं ना व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू शो कि समबडी इज रॉन्ग जैसे यहाँ पे दे वर ट्राइंग टू हार्ड टू पोर्ट्रे उसामा एज द विलन उसामा को थर्ड एपिसोड में उससे पहले तो मुझे शक जा रहा था जो पॉलिटिशियन का जो वो था पॉइंट वो नहीं है पॉइंट ये है कि जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी पे आ जाते हैं ना कि जी मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये इसी ने किया होगा या इस सियासतदान ने या इस फ्रेंड ने किया होगा दैट मीन्स दैट यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल तो आई फेल्ट इन प्लेसेस इट वॉज प्रिडिक्टेबल आई फेल्ट के देयर वाज इन प्लेसेस आई वाज लाइक आई एम सॉरी मेरीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज फॉलिंग ऑफ टू स्लीप एंड आई हैड टू कम बैक टू इट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी डायरेक्शन बहुत आई मीन मेहनत बहुत की गई है डिटेलिंग बहुत अच्छी थी बट स्टोरी वाइज आई फेल्ट इट वाज टू मच ऑफ द ऑब्वियस आई फेल्ट आई डोंट नो ये दिस इज माय स्टोरी में ग्रिप मुझे कुछ लगा देयर वाज something missing and too much repetition of certain things that made me start falling off to sleep but I mean देखिए जब ट्रैवल कर रही थी मैं तो वन गो में 4 एपिसोड देखी और मुझे ये था कि एक खत्म हो रही थी दूसरी में ना मैं इस्लामाबाद बैठ के 4 एपिसोड एक साथ देखे अच्छा आप साथ एक साथ बिकॉज़ ये देखना पड़ता है ये आप यू कांट बट आई जस्ट फेल्ट लाइक डिटेलिंग बहुत अच्छी थी जैसे फॉर इंस्टेंस जब वो वैलेंटाइंस डे या किसी नहीं वो हैलोवीन के लिए तैयार हुए डिटेलिंग वेरी नाइस बहुत अच्छा गेटअप अच्छा डिस्को आउटफिट्स मुझे बड़े अच्छे लगे वो चमक की जो चीज़ें पहनी हुई थी वेरी ऑब्वियसली प्रोजेक्टिंग वन ऑफ द बॉयज एज बीइंग अ लिटिल feminine like you know you could tell कि Osama's character is more on the feminine side you know so अच्छा having said that कैरेक्टर भी उसी साइड पे लग रहा था हाँ I mean वो डिटेलिंग बड़ी अच्छी थी आपको समझ आ गया था कैरेक्टर्स का यहाँ पे मुझे उसामा का काम बड़ा अच्छा लगा बिकॉज वेरी डिफरेंट बिल्कुल अपने आप को चेंज किया टोटली डिफरेंट टू लाइक आई वाज वाचिंग इट आई वाज लाइक यस आई कैन बिलीव आई एम बिलीविंग दिस कैरेक्टर व्हिच मींस दैट ही वाज एक्चुअली सो डिफरेंट फ्रॉम कर्जे जान एंड सुन मेरे दिल एंड ये इट इज इंटेलिजेंट ऑफ हिम टू पिक अप अ कैरेक्टर लाइक दिस और उसने अपना कैरेक्टर बनाया पूरा गेटअप था वो लग रहा था कि एक मेला इन्फ्लुएंसर ऐसा ही होगा वो बहुत अच्छा मसला ये होता है ना मेला और मिक्स इन्फ्लुएंसर नहीं मसला ये होता है कि जब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो इतने पॉलिश्ड होते हैं वो इतने अब अपने आप को वो नहीं बदल नहीं सकते या बहुत टू मच ओहा इस तरह हो जाते हैं सब बट आई थिंक अदरवाइज एक्टर्स एक्टिंग पे आएंगे आई विल टॉक अबाउट द एक्टर्स आल्सो बट अदरवाइज आई थिंक एज अ प्रोजेक्ट इट वाज अ इंटरेस्टिंग good change on screen for young people also to watch so I will give it a one thumbs up different types of subjects को उठा के डायरेक्ट करके हमें दे रही हैं Marine is probably the only one lady in the market who is giving us very male content बिल्कुल like thrillers you know अक्सर ये होता है कि the boys are making it you know it's always the male directors that are making the thrillers यहाँ पे मज़े की बात है तो मेरीन को एक्चुअली बहुत इरिटेशन होती सास बहू वाली कहानियों से तो हमने कई साल पहले एक ड्रामा किया था साथ हरजाई और वो बहुत ही फीमेल ड्रिवन रोमांस एंड शादीज एंड ब्रेकअप्स एंड शी हेटेड द स्क्रिप्ट शी हेटेड इट एंड आई सेड नो बट ये हिट हो जाएगा और हिट हो गया था शी सेड नो आई डोंट लाइक आई वांट टू डू यू नो डिफरेंट स्टोरीज आई वांट टू डू क्राइम स्टोरीज आई वांट टू डू थ्रिलर्स तो आप मुझे आई लाइक द फैक्ट दैट अ फीमेल डायरेक्टर is picking up different subjects. Typically होता है girls always like to make love stories, you know. But she's doing something totally different, which is very nice, and to her credit. मुझे जो मेरीन के काम में, although मेरीन बहुत मेहनत करती है, she's a very sensible, well thought out director. But मेरीन के काम में हमेशा मुझे एक मसला होता है, and I always tell her this, कि I always feel the pulse is missing. You know, यानी कि there's a, it should be like this, you know. Drama is up and down, up and down, up. It should be. मुझे थोड़ा सा फ्लैट लाइन लगता है नो फ्लैट लाइन मुझे लगता है कि बस चल रहा है ख़त्म यू नो तो उस हवाले से आई फेल्ट दैट एंड आई हैव हैड मेनी डिस्कशंस विद ऑन दिस इनफैक्ट जुर्म में मैं थी उनके साथ ना तो मैंने जुर्म में भी कहा था एंड में मेरी ऐसे कर लेते हैं नो कभी कैरेक्टर नहीं समझ आया था जुर्म में हाँ ऐसे भी एंड में हम ये कर लेते हैं बिकॉज आई थॉट थोड़ा सा शी नो इट्स अ रियल स्टोरी बिकॉज जुर्म वाज बेस्ड ऑन अ एक्चुअल स्टोरी समवेयर इन साउथ अफ्रीका और वेरेवर कहती मैं उसको हिला नहीं सकती क्योंकि हमने आर्काइव से वो कहानी का एक्चुअल निकाल के वो हमने शूट किया है
अच्छा, यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी है कि क्रेडिट टू द चैनल कि आई फील जियो एक ऐसा चैनल है जो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और ग्रीन अब कर रहा है। ग्रीन काफी आई थिंक ग्रीन स्टार्टेड इट, ग्रीन ने तो स्टार्ट किया, ग्रीन की तो बहुत फिर हम पे आए इतने डिफरेंट, अभी हम पे भी आए, अब तो सब बना रहे हैं, अब बल्कि एक्सप्रेस पे भी आए हैं। आई थिंक जोरम हमारा जो था एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया था, एक्सप्रेस ने स्टार्ट एक ही लैला जो था दैट वाज वो उससे उसके बाद से और सब रज़िया। लोग देखें, लोग कहते हैं कि जो पॉपुलर ड्रामा था वो तो है, ये चीज़ें आप स्प्रिंकल करना ज़रूरी है बिकॉज मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंसेस बैठी हुई हैं आपकी, यू कांट जस्ट शो वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो जियो बार बार ऐसा मिनी सीरीज थ्रिलर निकालता है विच इज़ टू देयर क्रेडिट बिकॉज द अदर्स आर नॉट डूइंग इट सो मच। अच्छा, ग्रीन भी आई थिंक बाद में आया है बिकॉज आई थिंक जोरम केम आउट बिफोर ग्रीन स्टार्टेड। नो ग्रीन आ गया था, लेकिन थ्रिलर किया था उन्होंने इससे पहले कोई? मुझे तो याद पड़ता है कि इस तरह के जो शॉर्ट स्टोरीज ड्रामा ना सबसे पहले एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया। एक ही लैला, एक ही लैला किया, फिर उसके बाद रज़िया किया। तो 3 साल पहले था ना। हाँ। तो जियो ने उससे पहले कुछ नहीं किया था, जियो ने तो अभी उसके बाद अब आया है, अब की है सारी चीजें। बट दिस इज नाइस, ये जो मिनी सीरीज है ये आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है, ये एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया था और नए डायरेक्टर्स को बड़ा काम मिल जाता है इस तरह। और हमें मिनी सीरीज चाहिए बिकॉज जो क्विक एंड फास्ट एंड यू नो लाइक इजी टू हजम करो ना। तो एनीवे राइटिंग, वो अगेन आई सेड प्रिडिक्टेबिलिटी का जो मसला होता है मुझे ना, वहाँ पे ना फिर नंबर्स ड्रॉप कर जाते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो। आप इस बात से एग्री करती हैं दीका जी कि अगर सारी कास्ट बिल्कुल नहीं होती, जैसे हमें पता है कि इस कैरेक्टर के लिए इस बड़े आर्टिस्ट को लिया हुआ है तो इसका रोल इंपॉर्टेंट हो गई, एक वो भी आपके जहन में आ रहा होता है? नहीं, देखिए आई डोंट बिलीव इन दिस, आई बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट स्मॉल और बिग। आप एज एन एक्टर आपको एक कैमियो रोल भी अगर मिल जाए कुछ उसके लिए बना लेते हैं, बट मेन मसला ये है कि राइटिंग में ना जो आपने इतना ज़्यादा नहीं एंड जो इतना ज़्यादा आपने एम्फसाइज जो व्हेन यू ओवर एम्फसाइज समथिंग यू नो कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी व्हाट्स द टर्न आउट। आपने मिस्ट्री थोड़ी सी रखनी चाहिए। मुझे निक पे था, मुझे एंड तक निक पे जा रहा था कि really? हाँ, उसका मोटिव एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था कि अली ने अगर किया होगा तो मोटिव क्या होगा। हाँ, अली का मोटिव एस्टैब्लिश नहीं था, इसलिए अली पे मेरा जाता था कि ये है, लेकिन मैंने कहा चलो ये, मैंने कहा अमार पे जा रहा है, सॉरी अमार पे, मतलब उसामा पे जो था, जो निक नाम था ना उनका, कि ये है और इसको, और ये उस रात पार्टी में नहीं भी गया, वो सारी चीजें जो मेरे जहन में चली थी मेरे निक पे जा रहा था। सो बेसिकली आई हैव अ प्रॉब्लम विद द प्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट ऑफ इट, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द स्लो पल्सलेस, यू नो आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। मेरी एक फीलिंग आती है कि हम देखिए, इट्स कॉल्ड ड्रामा, ड्रामा इज़ अबाउट कीपिंग योर पल्स रेट हाई। तो मुझे थोड़ा लगता है कि इसमें ना अगेन थोड़ा सा पैसिव अच्छा, डिटेलिंग बहुत अच्छी, आई थिंक मेरीन ने कैरेक्टर्स को, आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक, गेटअप, एडिटिंग, अच्छा इंटरकटिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, वो बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत अच्छा था। उसके नैरेटिव सारा मूव वेरी वेल, बट द बिगेस्ट फ्लॉ इन द स्टोरी इन राइटिंग एंड देन इन डायरेक्शन इज द फैक्ट दैट I started to figure it out very soon because too much emphasis on something made me realize कि अच्छा ये तो नहीं होगा, ये तो फिर कोई और, you know, तो ये सोचना पड़ता है कि भाई ऑडियंस को ना झटका चाहिए होता है, वो दे वांट कि हाँ ये तो हमने सोचा भी नहीं। मुझे उसमें थी ऐसी मोमेंट जैसे कि वो जब उस पॉलिटिशियन घर में बना रही होती हैं, फिर वो कहती हैं कि आप जरा ये तस्वीर लें, वो सामने वही खड़ा होता है, वो एक मोमेंट था। हर एपिसोड में ऐसे मोमेंट्स थे जो कि मुझे बड़ा, मैंने कहा अच्छा ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ये पॉलिटिशियन घर में कैसे घुसे, क्या हुआ, वो 2 नंबरी कर रहा था। उसकी भी एक चीज़ उसके पास थी अली रिजवी की, कि उसके बाद तस्वीरें थी, हो सकता है इस वजह से वो उसे मारना चाहती है जो भी है उसका। तो ये मुझे तो हर एपिसोड में मेरा दिमाग कुछ यूं जा रहा था। अच्छा, रियली, चलो गुड, आई एम ग्लैड, देन दैट मींस इट वर्कड फॉर यू। फॉर मी इट वाज अ लिटिल प्रेडियर। सो एनीवे आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 7 each। 7 मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, माहा तो इज़ वेरी गुड, माहा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अभी आप उनको दूसरे प्रेज में देखो तो माहा एक तो वैरायटी ऑफ रोल्स करती है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस और बहुत ही नेचुरल सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस करती है। सो फरार में भी जो नर्स बनी थी, मतलब बिल्कुल फरार, एंड देन द अदर हमारा जो था कुछ ना कहो में भी, शी इज़ द ओनली वन आई एम एंजॉयिंग बिकॉज शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद हर कैरेक्टर। सो माहा हसन इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, यंग गर्ल, हैज़ डन लॉट्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, दिलेर है, उसको वो डर नहीं होता कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें करूँ, थ्रिलर भी कर रही है, रोमांस भी कर रही है, तो एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स कर रही है माहा। सो आई लाइक माहा वेरी मच। अच्छा, इसमें भी उसने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी सॉर्ट ऑफ नेचुरल एंड रियल, कोई भी चीज़ एग्जैजरेटेड नहीं। सो आई एंजॉय वाचिंग हर एज एन एक्टर।
And बिलीवेबल उसामा- था कि ये लड़की इन्फ्लुएंसर है। या मैं बेसिकली उसामा ने एक बहुत ही दिलेर मूव की है ये कैरेक्टर सिलेक्ट करके, क्योंकि वो जो कर्ज़े जहाँ में कर रहा है, जो सुन मेरे दिल में किया था, उससे बहुत हटके है। एंड इट्स गुड, इट्स अ डिफरेंट, एंड ही इज़ अ न्यू आर्टिस्ट, यू नो, इज़ यंग, न्यू, रिलेटिवली न्यू, यानी कि इतना ज़्यादा काम एक साथ किया लेकिन बहुत रिसेंटली काम शुरू किया उसामा ने. सो ही इज़ बीइंग वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्रेव अबाउट हिज रोल्स. ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि ही इज़ ट्राइंग टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स एंड राइटर्स इन द मार्केट. तो मेरीन का नाम ही इतना बड़ा है कि लोग मेरीन के साथ काम करना पसंद करते हैं. So साकिब के साथ कर रहे हैं काम करते जहाँ में वो. I would give Maha an 8 and Usama an 8 also. Good.